हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कार्तिक पूर्णिमा के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कार्तिक जो है पूर्णिमा की तारीफ़ करता है और पूर्णिमा की तारीफ़ सुनकर जो है सोनी की तबीयत ख़राब हो जाती है। तभी कार्तिक के पापा जो है आवाज़ देते हैं कार्तिक को। फिर बाद में कार्तिक को उठाकर जो है वो लेटा देते हैं। तभी वो कहता है मेरी फ़र्स्ट एड किट लेकर आओ सुमित। सुमित उसकी फर्स्ट एड किट लेकर आता है। तभी वहाँ पर जो है वो चेक करता है, उसका बीपी काफ़ी हाई हो जाता है। तभी वो कहता है मॉम आपका बीपी काफ़ी हाई है, आप एक काम कीजिए, ये गोली जो है आपके ज़बान के नीचे रखिए। तभी सोनी मुँह नहीं खोलती। फिर वो कहता है मॉम ज़िद मत कीजिए, ये गोली जो है ज़बान के नीचे रखिए। सब उसे कहते हैं कि हम बहुत प्यार करते हैं, आपसे गोली रखिए। तभी सोनी कहने लगती है कि तुमने उस लड़की की तारीफ़ की, वो काली लड़की की तारीफ़ की, जबकि तुम जानते हो कि तुम्हारी मॉम को कितनी नफ़रत है उससे, और तुमने उससे सही कहा, उसके जो विचार है तुम्हें अच्छे लगे, तुम्हारे मॉम की गलत लगी, क्यों ऐसा। तभी सुमित कहता है कि वो मेरे लिए कुछ एग्जिस्ट नहीं करती लाइफ में। पूर्णिमा, आप जो है मेरी दुनिया हो मॉम, और आपके लिए जो है मेरा सब कुछ है। आई लव यू मॉम, मैं आपको ज़िंदगी में सबसे पहले रखता हूँ। ऐसा कार्तिक जो है उसे कह देता है। फिर सोनी जो है उसकी ज़िद छोड़ देती है और फिर उसकी बात सुन लेती है, मान लेती है और गोली जो है ज़बान के नीचे रख देती है। वो कहती है कि ठीक है। बाद में कार्तिक कहता है कि मॉम आई लव यू, और सबसे पहले ज़िंदगी में मेरी प्रायोरिटी आप रहूँगी। आपके खिलाफ़ मैं कुछ भी नहीं करूँगा, आप जैसा कहोगे वैसा ही मैं करूँगा। तभी वो खुश हो जाती है और कार्तिक जो है उसको किस करता है और बाद में फिर वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ है बीना, जो एक रिश्ते के बारे में, पूर्णिमा के बारे में बात करती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। वो कहता है मुँह मीठा करो, बहुत अच्छा रिश्ता है जी। सब बातचीत हो जाती है। तभी जो कुलदीप होता है वो पूछने लगता है लड़के के बारे में और घर परिवार के बारे में, और तभी कहते हैं कि बहुत चंगा है जी। बाद में फिर वो कहते हैं कि कुछ और जानकारी मिल सकती है क्या। तभी वो कहता है कि पहली बार जो है उन्होंने पसंद कर लिया पूर्णिमा को, उसका रंग देखने के बावजूद भी, क्योंकि पहला ब्याह हुआ था तो रंग देखकर ब्याह किया था, तो वो घर टूट गया, इसलिए जो है अभी उन्होंने ये बारी रंग नहीं देखा है। तभी बीना जो है वो कहती कि कोई ना जी, ये लो कुंडली मिलाओ। तभी कुलदीप जो है वो ले लेता है कुंडली हाथ में और कहता है कि पाजी मैं सोच कर बताऊँगा। तभी वो कहता है कि हाँ लड़की का मामला है, आप सोच कर बताइए, टाइम लीजिए। फिर वो कहता है कि ठीक है मैं भी चलता हूँ। तभी वहाँ पर जो है कुलदीप काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है बीना तूने बताया नहीं कि दूजा ब्याह है। तभी बीना कहती है कि आपका और मेरा भी दूजा ब्याह था ना, अब देखो कितना अच्छा है। तभी वो कमरे में चले जाता है और रोने लगता है कुलदीप जाकर। तभी बीजी उसे कहती है कि चुप हो जा, रोना, ऐसे रोने से क्या होने वाला है। वो कहता है कि हमारी पूर्णिमा में कोई खोट नहीं है, और फिर भी उसके लिए ऐसे लड़के आते हैं, लड़के आते हैं दरवाजे तक और उसका रंग देखकर जो है चले जाते हैं। ऐसा जो है बीजी से कहने लगता है। बीजी कहती है कि तू फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाएगा। तभी वो कहता है कि ऊपर जाकर पूर्णिमा की माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं। बीना को एक चिंता सता रही होती है कि इस कलोटी के लिए अब मैं कहाँ से रिश्ता ढूंढ कर लाऊं। इतना अच्छा रिश्ता आया था तो इन्होंने मना कर दिया, हाथ से चले गया रिश्ता, ऐसा वो सोचने लगती है। दूसरी तरफ बीजी जो है हौसला देती है कुलदीप को। तभी वो कहता है कि दुनिया में कोई ना कोई ऐसा लड़का जो होगा जो मेरे पूर्णिमा को दिल से समझे और उसका कलर ना देखे, ऐसा वो कहता है। दूसरी तरफ पूर्णिमा जो है वो हॉस्पिटल जाती है कार्तिक के पास, कार्तिक को जो है कॉफ़ी देने के लिए। वो कहती है कि मेरा उधार था ना तो मैं चुकाने आई हूँ। तभी कार्तिक कहता है कि आइए बैठिए, मैंने सोचा था कि किसी कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पियेंगे, पर आप तो सस्ते में कर रही है काम। तभी पूर्णिमा कहती है कि कोई भी कॉफ़ी शॉप में मेरे हाथ की जैसी कॉफ़ी नहीं मिलेंगी आपको, पीकर देखिए, अगर नहीं पसंद आई तो हम कॉफ़ी शॉप में जाकर जो है पी सकते हैं। तभी कार्तिक कहता है कि ठीक है, अब इतना कह रही है तो मैं ट्राई कर कर देख लेता हूँ। कार्तिक जो है वो कॉफ़ी पीता है और कहता है कि वाह, इतनी अच्छी कॉफ़ी तो मैंने कभी नहीं पी, सच में आपने बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाई है। वैसे आपके कॉफ़ी की रेसिपी बताओ, मैं ऐसी रेसिपी बनाकर जो है चाय बनाऊंगा। तभी वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, सीक्रेट है। तभी वो कहता है कि हाँ, अगर आपने बता दी तो सब जो है ऐसे ही फेमस हो जाएंगे ना कॉफ़ी शॉप। तभी वो कहती है कि ठीक है। बाद में कार्तिक जो है पी लेता है और कहता है कि आप ऐसे ही गलतियाँ करते रहना ताकि मैं आपको पनिश करूँ और आपके हाथ की कॉफ़ी पीऊँ। तभी पूर्णिमा कहती है कि ठीक है मैं चलती हूँ, आपका टाइम जो है काफ़ी कीमती है। ऐसा कहकर पूर्णिमा वहाँ से जाने लगती है। कार्तिक कहता है कि चलो मैं बाहर तक छोड़ देता हूँ। कार्तिक पूर्णिमा को बाहर तक छोड़ देता है। पूर्णिमा वहाँ से जाने लगती है। तभी एक बच्ची से उसका टकराव हो जाता है। वो बच्ची भाग रही होती है डर के। तभी वहाँ पर उसके पेट में काफ़ी दर्द हो रहा होता है। तभी कार्तिक पूर्णिमा उसे उठाते हैं और पेट पर लेटा देते हैं। वहाँ पर जो एक नर्स होती है उसे वो कहता है कि सोनोग्राफी से देखो कि इसके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। तभी वो चेक करते हैं और उसके पेट में देखने लगते हैं। उसके पेट में जो है बड़ा सा ट्यूमर होता है। पूर्णिमा वो बच्ची को हौसला देती है। कार्तिक जो है वो कहने लगता है कि इसके पेट में ट्यूमर है, जल्द से जल्द जो है इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो इसके हेल्थ के बारे में कुछ
कुछ नहीं कह सकते। पूर्णिमा जो है बच्चे को हौसला देती है। वो कहती है कि एक छोटा सा ऑपरेशन है, बस वो होना है, वो ऑपरेशन हो जाएगा ना बेटा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तुम्हारा नाम बताओ। तभी वो बच्ची रो रही होती है क्योंकि वो बोल नहीं पाती। कार्तिक जो है वो कहता है कि तो रिस्की है और बिना मतलब पेशेंट के, कोई भी पेरेंट्स के हम जो है ऑपरेशन कैसे करेंगे। तभी पूर्णिमा कहती है कि मैं इसके पेरेंट्स बन जाती हूँ, मैं फॉर्म भर कर देती हूँ। और वो एकदम समझाने लगती है बच्ची को। तभी वो कहती है कि इसका नाम पर, फिर बाद में उसके हाथ पर जो है वो नाम देख लेती है पूर्णिमा। वो कहती है कि बिल्कुल डरो मत बच्चे, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ में। कार्तिक जो है वो ऑपरेशन का सेटअप वगैरह रेडी करा देता है। पूर्णिमा वहाँ पर फॉर्म भरने जा रही होती है। तभी पूर्णिमा देख लेती है उसे। दूसरी तरफ वो बच्ची का नाम गुल्लू होता है और वो तोरापुर से होती है। तभी पूर्णिमा के उसे सेटअप कर कर ला लेती है पूरा सा, और कहती है कि बेटा बिल्कुल दर्द नहीं होगा, तुम्हें अपनी दीदी पर भरोसा है ना, एक ऑपरेशन के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ऐसे उसे समझाती है और बड़े प्यार से उसे लेकर जाने लगती है वहाँ से। तभी वहाँ वो डर रही होती है क्योंकि उसके पिंड के लोग कुछ आ जाते हैं वहाँ पर। वो डर रही होती है पर वो बोल नहीं पाती, इसलिए पूर्णिमा को कुछ नहीं कहती। तभी वहाँ पर वो गुस्से गुस्से से आते हैं और वो काफ़ी खतरनाक लोग दिखाई दे रहे होते हैं। पूर्णिमा से वो कहते हैं कि किसकी परमिशन से तुम यहाँ पर जो है हमारे पिंड की कुड़ी को लाई हो। हमारे पिंड में जो है वो ऐसे दवाई देकर इलाज नहीं करते, बाबा जी इलाज करते हैं। अगर बुलावा आ गया तो चले जाते हैं और बुलावा नहीं आया तो बच जाते हैं, ऐसा जो है वो कहने लगते हैं। तभी पूर्णिमा कहते हैं समझने की कोशिश कीजिए, इसके पेट में ट्यूमर है और इसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है, इसका ऑपरेशन होना ज़रूरी है। तभी वो पूर्णिमा से बदतमीज़ी करते हुए कहती है कि तुम हमें समझाओगे कि अभी हमें क्या करना है और क्या नहीं, तुम चुप रहो। ऐसा वो पूर्णिमा से कहने लगते हैं और कहते हैं कि हमारी पिंड की कुड़ी है, हम जो करना चाहे वो करेंगे, हम इसे लेकर जाएंगे। तभी पूर्णिमा को वहाँ पर कुछ पिंड के लोग पकड़ लेते हैं और जो गुल्लू नाम की लड़की होती है उसे वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। तभी पूर्णिमा कहती है कि रुक जाइए, और पूर्णिमा हाथ छुड़ाकर वो बच्ची को बचाने भाग रही होती है। तभी वो चाकू दिखाकर पूर्णिमा को जो है चुप बिठा देते हैं। पूर्णिमा जो है चुपचाप बैठ जाती है और बाद में उसे नीचे ढकल कर वहाँ से चले जाते हैं। तभी नर्स जो है और बाकी सब वहाँ पर हॉस्पिटल के लोग जो है पूर्णिमा को उठाते हैं। कार्तिक जो है वो कहने लगता है कि क्या हुआ पूर्णिमा। तभी पूर्णिमा कहती है कि वो लड़की को लेकर गए वो, ऐसा वो कहती है और काफ़ी खतरनाक है। दूसरी तरफ कार्तिक जो है वो पूर्णिमा के घर आ जाता है और सारी बात वो बता देता है। वो कहता है कि आज पूर्णिमा ने बहुत हिम्मत दिखाई, एक लड़की जो थी वो बोल नहीं सकती थी और उसके पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था। तभी पूर्णिमा ने जो है उसको कोऑपरेट किया और उसे समझाया, ऐसा वो कहने लगते। छोटी बच्ची को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर जो है बिना कहते कि बड़ा अच्छा काम किया जी। तभी वो कहने लगता है कार्तिक, पर उसके पिंड के लोग काफ़ी खतरनाक थे। वो जो है बच्ची को वापस लेकर चले गए। मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें उनके गाँव में जाओ और समझाओ उन्हें कि बच्चे का इलाज करना कितना ज़रूरी है, वरना उसकी जान भी जा सकती है, उसे मेडिकल हेल्प मिलना बहुत ज़रूरी है, ऐसा जो है वो कहने लगता है। तभी सब उसके पास देखते हैं और फिर बाद में बीना और सब कहने लगते हैं कि बहुत अच्छा सोचा जी आपने। तभी वहाँ पर जो है कुलदीप से रिक्वेस्ट करने लगता है कि पूर्णिमा को भी उसके साथ में भेजे ताकि पूर्णिमा जो है कुछ समझा कर बोले। यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो।